तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग उल्टा सिद्ध करेंगे, मतलब यहाँ सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन को उल्टा सिद्ध करेंगे, हम मान के चलेंगे कि परिमेय संख्या है और लास्ट में जाते जाते वह परिमेय जो हम माने थे वह गलत हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम मान के चले कि सूर्य दक्षिण दिशा में उगता है, लेकिन कुछ लोग उसको सिद्ध कर देंगे कि दक्षिण में नहीं पूरब में उगता है, तो जो हम माने थे वह मेरी गलती हो जाएगी। तो उसी तरीक़ा से इस सब सारे क्वेश्चन में पहले हम इसको उल्टा मान करके चलेंगे, मान लेंगे कि परिमेय संख्या है, नीचे जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वह गलत साबित हो जाएगा। जैसे यहाँ से मान लेते हैं, हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे उल्टा मान लिया, हमें सिद्ध करनी है अपरिमेय संख्या, लेकिन मैंने क्या मान लिया कि परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को P/Q से सूचित किया जाता है, तो यहाँ से P/Q बराबर √5 लिख दिए हैं। √5 क्यों लिखा गया, P/Q जो होता है परिमेय संख्या को सूचित करने का तरीका है, तो P/Q सूचित किया परिमेय संख्या को और √5 इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से देखेंगे कि देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए √5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, Q से √5 में गुना कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा, इसको गुना कर दीजिए। तो देखिए तो यहाँ से P/Q परिमेय संख्या बराबर √5 मान लिया, जहाँ पे एक कंडीशन हुआ कि यदि Q हमेशा इसमें 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर नीचे Q 0 आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पहले लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमने वर्ग किया P/Q को वर्ग किया तो स्क्वायर लिख दिया। उसी तरह से √5 था, इसको भी वर्ग करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बचा P का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर और √5 को वर्ग करेंगे तो √5 आएगा। अब ऐसा हम करते हैं कि नीचे जो Q का स्क्वायर था उसमें सिर्फ Q ला रहे हैं, एक Q को इधर रखेंगे तो हो जाएगा 5Q। अब देखिए यह बाएं साइड में हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे बाएं साइड में क्या देख रहे थे कि P² Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का वर्ग भी परिमेय संख्या होता है। इधर 5Q पहले रूट में था, अब क्या हो गया, यह पूर्णांक में आ गया। तो देखिए इधर देख रहे हैं बाएं साइड में कि P² जो है भिन्न के रूप में है, ऊपर है अंश में P² और हर में Q, तो यह भिन्न हो गया। अब दाएं साइड में देख रहे हैं RHS में कि 5 जो है एक डिजिट है, जो कि इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, और Q भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक का गुना भी पूर्णांक होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बाएं साइड में भिन्न है और दाएं साइड में क्या है, दाएं साइड में पूर्णांक है, यानी एक तरफ भिन्न आ गया, एक तरफ पूर्णांक आ गया, यानी इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है, तो यहाँ से हमने देखा कि बाएं साइड में हमारे पास क्या आ गया, देखने के बाद देखे कि बाएं साइड में भिन्न है और दाएं साइड में पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब समझते हो, जो दशमलव में ना हो, पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे देखिए भिन्न आ गया, P² भिन्न था तो भिन्न लिख दिए, अब बटा में यहाँ से 5Q जो था पूर्णांक आ गया, यानी एक तरफ भिन्न और एक तरफ पूर्णांक, ये कभी हो सकता है, यानी जो हम माने हैं वो क्या है, यानी भिन्न बराबर पूर्णांक जो मांगे हैं वो गलत है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक तरफ भिन्न हो और एक तरफ क्या हो, एक तरफ पूर्णांक हो, यानी यह असंभव है। जो हम माने हैं वो क्या है, वो असंभव है। यानी जो हम मान के चले थे शुरू में यहाँ जो परिमेय माने हैं वो हमारा माना हुआ गलत है, जो हम माने थे ना वो माना हुआ गलत है, तो उसको हम लोग देखिए फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। हमने शुरू में माना था परिमेय, लेकिन यहाँ जब लास्ट में आए तो हमारे पास एक तरफ देखिए क्या आ गया, एक तरफ आ गया हमारे पास, एक तरफ क्या आ गया, इधर देखिए बाएं साइड में भिन्न आ गया और दाएं साइड में क्या आ गया, पूर्णांक आ गया, दोनों अलग अलग आ गया, यानी भिन्न बराबर पूर्णांक गलत है। जो हम मान के चल रहे हैं कि एक तरफ भिन्न एक तरफ पूर्णांक हो ही नहीं सकता है, यानी जो हम माने थे वो क्या है, गलत है, असंभव है। यानी जो हम माने थे वो क्या है, असंभव है। यानी हम कहें कि सूरज पश्चिम दिशा से निकलता है तो वो गलत साबित हो जाएगा, तो या इसका मतलब पूरब दिशा से निकलेगा। तो हम शुरू में मान के चले थे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या हम जब मान के चले थे तो हम गलत साबित हो गए। इस तरह से इसका उल्टा वाला सही हो जाएगा, यानी उल्टा क्या, अपरिमेय सही हो जाएगा। इस प्रकार से √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से √5 एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो जाएगा, यह सिद्ध हो गया। इसी तरह से आप एग्जाम में हूबहू लिखेंगे, कोई भी नंबर नहीं काटेगा, पूरी की पूरी नंबर दी जाएगी, इसलिए इसको इसी तरह से आपको बनाना है। अब